इस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो 9 मई का जो वाक़या है उसको मैंने हमेशा एक मशकूक वाक़या कहा है। उसको बुनियाद बना के मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस को हैम्पर किया जा रहा है। ये बुनियादी तौर पे हम समझते हैं कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं पाकिस्तान के अंदर जो ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान की अवाम पॉलिटिकली एम्पावर्ड हों। इस वजह से वो खौफ की फ़िज़ा पैदा कर रही हैं और अदालतें जो हैं हम महसूस करते हैं कि अदालतें भी अपना जो रोल था उनका उसको वो प्ले नहीं कर सकी। उसके अंदर तो बड़ा ओपन अब जजेस कहना शुरू हो गए कि जी हम बेबस हैं। अदालतों के अंदर ये बहस हुई है, ओपन कमरे के अंदर ये बहस हुई है कि वो जो है वो आज़ादी से अपना काम नहीं कर सक रहे। हमें हकूक की तंजीमें जो पाकिस्तान में है उनका रोल जो है वो अफसोसनाक है कि वो अशरफ या की सियासी जमातों की जो एलीट सियासी जमातों के झंडे को टो करती हैं और वो अपनी मर्जी से उनके डिक्टेटर्स भी कई लोगों के अपनी मर्जी की हैं और कई उनके जो सियासी जमातें भी अपनी मर्जी की हैं। हम नहीं समझते हमने मिलिट्री कोर्ट को मुस्तरद की है। हम नहीं समझते कि मिलिट्री कोर्ट्स का कोई जवाब है। इनके अंदर किसी का भी ट्रायल नहीं होना चाहिए, किसी पॉलिटिकल वर्कर का, किसी पॉलिटिकल लीडर का और मतलब सिविलियन किसी का ट्रायल नहीं होना चाहिए। अब ये ट्रेंड ये बनता जा रहा है कि अगर कोई जज हिम्मत करता है कि वो ये जो गैर जमहूरी कुव्वत है उसके आगे कोई बात करने की तो उसको विक्टिमाइज किया जाता है पर्सनली। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सियासत.पी की आप देख रहे हैं जमाल अहमद आपके साथ हूं। रबिया बाजवा मेरे साथ मौजूद है, वाइस प्रेसिडेंट है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की। हो क्या रहा है, वकला तहरीक कब स्टार्ट होगी या फिर वकला इस मौजूदा दौर में क्या करेंगे जहां पर जमानतें मिलती हैं, अगले केस में धर लिए जाते हैं, भले वो किसी सियासी जमात से हो या फिर भले वो अपने हकूक के लिए एहतजाज करें। मैडम अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो वकला तहरीक का आगाज होने जा रहा है। जी सलामकुम जी। देखिए हम लोग तो बिल्कुल एक तहरीक ऑलरेडी हम लोग चला रहे हैं और हम रूल ऑफ लॉ की बात करें। आप देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर किस कदर क्राइसिस है सिविलियन सुपरमेसी के हवाले से, रूल ऑफ लॉ के हवाले से। और जो बार एसोसिएशन है, हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, मुल्क की दीगर बार्स हैं, हम लोग वकला का हमेशा ये स्ट्रगल तो कंटिन्यूटी के साथ जारी है जो पाकिस्तान में क्राइसिस रहे भी हैं और आज भी हैं। और बाकी जहां तक तल्लुक है, जैसे आप बात कर रहे हैं कि आज भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मेरा तल्लुक प्रोफेशनल ग्रुप से है जिसको हामिद खान साहब लीड करते हैं। और हमेशा हमारा जो स्टांस है वो बार के अंदर वो मुजामती स्टांस रहा है और यही वकला का हमेशा मिजाज रहा है और पाकिस्तान के अंदर वकला की स्ट्रगल भी यही रही है। इस वक्त रूल ऑफ लॉ की जो कंडीशन है पाकिस्तान में बहुत अबतर है। अदालतों पर एतमाद होता है, इंसान किसी मुकदमे में हो तो जाता है कि कोर्ट से उसको रिलीफ मिलेगा, बट यहाँ पर रिलीफ मिलता है तो आप उसी जगह से दूसरे मुकदमे में अरेस्ट कर लिए जाते हैं, भले वो बड़ा सियासी रहनुमा हो या फिर उस सियासी रहनुमा का कारकुन हो, आम वर्कर हो। ये सब कुछ तो हो रहा है, वकला कहाँ पर खड़े हैं, क्या समझ रही हैं, रूल ऑफ लॉ कहाँ जा रहा है पाकिस्तान में? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। इस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। खास तौर पे अगर हम देखें तो 9 मई का जो वाक़या है उसको मैंने हमेशा एक मशकूक वाक़या कहा है। उसको बुनियाद बना के मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस को हैम्पर किया जा रहा है। खास तौर पे अगर आप देखें सियासी वर्कर्स के हवाले से, खवातीन बुकला भी और जनरली भी जो खवातीन शहरी हैं या पोलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनके हवाले से हम देखें तो बहुत बुरी सूरत हाल है। और इसमें हमारे नज़दीक हम लोग बड़ा मायूस हैं, जो लीगल फर्टर्निटी जर्नली हम लोग डिसअपॉइंटेड है कि इसमें जुडिशरी का अपना रोल जो था वो उस तरह प्ले नहीं कर सकी। मैं आपको मिसाल देती हूँ, जैसे अभी आपने बात की कि लोगों को एक केस में बेल होती है, उनको दोबारा अदालत के दरवाजे से उठा लिया जाता है। अब तो ये सूरत हाल है कि अदालत के अंदर ही सॉरी केसेस के अंदर ही जो वो अंदर कस्टडी है या हिरासत में है या जेलों के अंदर है उनको उन्हीं केसेस के अंदर नई दफात लगाकर लोगों को ये मतलब बंदोबस्त किया जा रहा है कि उनकी जो बेल्स अभी सेचुरेशन पॉइंट के ऊपर पहुंची हुई है तो वो बेल्स हासिल ना कर सके, वो बाहर ना निकल सके। ये बुनियादी तौर पे पनिशमेंट बिफोर जजमेंट का कॉन्सेप्ट है। ये बुनियादी तौर पे हम समझते हैं कुछ ऐसी कुव्वतें हैं पाकिस्तान के अंदर जो ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान की अवाम पोलिटिकली एम्पावर्ड हो। इस वजह से वो खौफ की फिजा पैदा कर रही हैं और अदालतें जो है हम महसूस करते हैं कि अदालतें भी अपना जो रोल था उनका उसको वो प्ले नहीं कर सकी। हाईकोर्ट के अंदर हम जो देख रहे हैं, आप देखिए 4 माह से तकरीबन ये 9 मई के वाकयात जो है इसमें लोग अदालतों में उनको उठाया गया, उनको हिरासत में लिया गया, फिर वो उन्होंने अदालतों से रुजू किया। जो नीचे वाली अदालत है एटीसी, उसके अंदर तो बड़ा ओपन अब जजेस कहना शुरू हो गए कि जी हम बेबस हैं। अदालतों के अंदर ये बहस हुई है, ओपन कमरे के अंदर ये बहस हुई है कि वो जो है वो आजादी से अपना काम नहीं कर सक रहे। हमें उम्मीदें थी कि हाई कोर्ट जो है उससे शहरियों के जो बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है उनके पास बहुत सारे इख्तियारात हैं। लेकिन जब हमने देखा कि 6 बेंचेस, मैं आपको बताऊं कि हाई कोर्ट के अंदर 6 बेंचेस बने रहे छुट्टियों के अंदर, जिनके पास डिविजनल जो बेंचेस होते हैं, डीबी से हम बोलते हैं, उनके अंदर ये केसेस गए, जमानतों के केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, लेकिन वो फैसले नहीं कर पा रही।
हर दिन एडजर्नमेंट होती है, कभी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में प्रोसिक्यूटर मौजूद नहीं है, कभी किसी बहाने से, कभी अदालत वैसे नहीं सुनती। तो हमें इस हवाले से बहुत मायूसी। वकला तहरीक इन तमाम तर मसाइल का हल नज़र आता है, मगर तहरीक नहीं शुरू हो पाई जिस तरह से 2007 में हुई थी। ज़ाहिर है जब अदालतों में रिलीफ़ नहीं मिलेगा, मुल्ज़िमान फिर जो लोग हैं जो रिलीफ़ लेने के लिए अदालतों का रुख करते हैं, वो भी मायूस हो रहे हैं। तो निज़ाम से तो जो एतमाद है वो उठ रहा है, तहरीक नहीं शुरू हो पा रही। इसके एक ये ऐसे हरगिज़ नहीं है, जो वुकला हैं वो बिल्कुल बड़े जज़्बे के साथ आज भी हम कह रहे हैं, खौफ की फ़िज़ा में पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी सियासी जमात आपको नज़र नहीं आ रही। असल काम ये होता है कि सियासी जमात का ये फ़र्ज़ होता है कि वो कौम को लीड करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आपको नज़र आ रहा है कि सियासी जमातें क हमें तो लगता है कि जैसे एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। और दूसरा आपने देखा कि 14 जमातों का एक इत्तेहाद था। उन्होंने अपना जो उनका रवैया रहा पाकिस्तान के अवाम के लिए, बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए, वो आप सबके सामने है। लेकिन आपने देखा कि सिर्फ एक आवाज़ है पाकिस्तान के अंदर मुज़ामत की, जो कि वुकला की है। पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने जो खौफ की फ़िज़ा थी पाकिस्तान के अंदर, एक जबर की फ़िज़ा थी, उसको हमने तोड़ा। ख़वातीन और पॉलिटिकल वर्कर्स के हवाले से जिस किस्म के आपके सामने वाक़यात आपको नज़र आए, उसमें भी बार एसोसिएशन ने मुकम्मल आवाज़ भी उठाई और हमने अदालतों के अंदर भी उनको रिप्रेज़ेंट किया। अब तीसरी बात ये है कि अब आपने देखा कि जो समर वेकेशंस थी, अदालतें बंद थी। अब 6 तारीख के बाद लाहौर हाई कोर्ट में भी काम शुरू हो जाएगा और 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब, जिनका बड़ा रोल है इस क्राइसिस के अंदर, उन्होंने इंसानी हकूक के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा किया और पूरी सुप्रीम कोर्ट बार जो उनकी कैबिनेट है, अब उन्होंने 7 तारीख को वुकला कन्वेंशन रखा है। तो जी। उसमें हम अपना अगला लाहेअमल देंगे। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट बार में हाउस हुए, तो छुट्टियों से पहले भी उसमें भी ये बात हुई और हम लोग बिल्कुल निकलने को तैयार हैं और अब गर्मी की छुट्टियों के बाद हम भरपूर अंदाज से अपनी मुज़ामत को मज़ीद तेज़ करेंगे। मगर अब ऐसा भी तो तासुर है ना, ऐसी इतलात भी हैं कि इंसाफ की राह में रुकावटें जो खड़ी की जा रही हैं, वुकला भी उन्हीं 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 लोगों के साथ दे रहे हैं, कुछ वुकला जो इंसाफ को नहीं होने दे पा रहे। देखिए, ये हरगिज़ ऐसा तअस्सुर नहीं है। बाकी बात ये है कि हर अदारे, हर महकमे और इसी तरह बार एसोसिएशंस के अंदर भी चंद लोग हैं कि जिनको मैं काली भेड़ें कहूँगी, जिन्होंने हमेशा हुक्मरानों के साथ हाथ मिलाया। आपने देखा कि वुकला तहरीक के अंदर भी जी। बहुत सारे लोग थे, कुछ ऐसे चंद जो बहुत सारे मतलब बाहर से पूरा पाकिस्तान अपनी मूवमेंट चला रहा था, लेकिन चंद लोग ऐसे थे कि हाथों बिक गए थे। लेकिन आपने देखा वो तहरीक तब भी चली। तो जो तहरीकें होती हैं, वो इस तरह के लोगों के मरून मिन्नत नहीं होती, वो आइडियोलॉजी वाले कमिटेड लोगों के मरून मिन्नत होती हैं और वो तहरीक चलाने के लिए वुकला जो है अमूमी तौर पे भरपूर तैयारी में है। हुँ। हम ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि हमें एक फेज तो हमने कामयाबी से तय किया कि मुल्क के अंदर हमने इस विक्टिमाइजेशन के खिलाफ आवाज उठाई, हमने खौफ के मंजर और जबर को हमने चैलेंज किया और हम लोग कामयाबी से अब अगले मरहले की तरफ हैं। जो हमारा किरदार है वुकला का आइनो जो सिविलियन सुपरमेसी के लिए, हम वो बिल्कुल अदा करेंगे और बाकी जहाँ तक बाकी लोगों का अवाम का तल्लुक है, जिनको सियासी जमातों ने लीड करना होता है, मेरा ख्याल है कि वो भी अब जो सियासी जमातें जो मुतलका जो समझती हैं कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो और इलेक्शंस बर वक्त हो, वो भी निकलेंगी और वो भी कौम को लीड करेंगी। अब वजह क्या मालूम होती है आपको? आप वुकला जो हैं जजेस के साथ हैं, जजेस के साथ वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जजेस की हमायत में रैलियाँ निकल रही हैं, मगर उस तरह से वहाँ से भी फैसले नज़र नहीं आ रहे। अब खवातीन हैं, 90 रोज़ से ज़ायद हो चुका है, वो कैद हैं। 1 मुकदमा, 2 मुकदमे, 3 मुकदमे और उन खवातीन को ये कहा जाता है अदालत के अंदर, जेल के अंदर कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो आप आज़ाद हो जाएँगे और जजेस भी ये रिमार्क्स देते हैं। जहाँ तक जुडिशरी का तल्लुक है, मैंने पहले भी अर्ज़ की कि हमें मायूसी है जुडिशरी की तरफ से। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ ऐसे जजेस हैं कि जिन्होंने इस क्राइसिस में भी अपना किरदार अदा किया। आप देखिए कि पिंडी बेंच ने एक फैसला दिया। इन्हीं वाक़यात के हवाले से उनकी जजमेंट बहुत अच्छी जजमेंट और हमें बड़ी खुशी और हम हर तरह से ख़ास तौर पे मैं बात करूँगी प्रोफ़ेशनल ग्रुप की जिसके पैनल से मैंने इलेक्शन लड़ा था। उस ग्रुप ने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा किया। अब मैं आपको बताऊँ कि जैसे अभी आपने ये बात की कि जजेस जो हैं जब भी मैं आज फिर कहती हूँ कि आज सुबह हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हामिद खान साहब की सरबराही में। अब मैं उस बात को दोबारा रीइटरेट कर रही हूँ कि जो जजेस अब आइन के साथ खड़े होंगे, जो अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे, अगर उनको किसी भी गैर जमहूरी कुव्वत से खतरा होगा, हम उनके साथ खड़े होंगे और हमेशा हमने ऐसे जजेस का साथ दिया है जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियां आइन और कानून के हदूद और कयूद के मुताबिक और अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है और आम लोगों को रिलीफ दिया है और उन्होंने विक्टिमाइजेशन के खिलाफ अपनी जो फैसले हैं वो दिए हैं, हम हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं।
आज भी हम तैयार हैं। अगर किसी भी तरह जुडिशरी के ऊपर किसी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या गैर जमहूरी कुव्वतों की तरफ से कोई हमला करने की कोशिश हुई तो हम उन जजेस का साथ देंगे जो कि पाकिस्तान के अवाम के लिए खड़े हैं और अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। तो इसलिए, और दूसरी बात ये कि जुडिशरी की ये बुनियादी जिम्मेदारी है, उन्होंने प्रोटेक्ट करना है, उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है जो आइन में दिए हैं। और हम उनको फिर एक दफा कहते हैं कि आप बड़ी बहादुरी और दिलेरी के साथ अपना जो फराइज मनसब है आप उनको अदा करें। आपको किसी का खौफ नहीं होना चाहिए। और जुडिशरी का बुनियादी तकाजा ये होता है जज का कि वो आजाद मनुष्य हो, और उन्हीं के नाम तारीख में लिखे जाते हैं। आप ये देखिए, जुडिशरी में बहुत अच्छे जजेस भी रहे हैं। अब मैं मिसाल दूंगी जस्टिस रुस्तम कियानी को, कि जिन्होंने अयूब आमरीद को चैलेंज किया। उसके बाद जस्टिस के एम समदानी थे, उनके और साथी जजेस थे जिन्होंने पीसीओ के तहत ओथ नहीं लिए। इसी तरह जस्टिस कॉर्नेलियस थे जिनकी जजमेंट्स आप देखें बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से। जस्टिस भगवान दास हैं। इसी तरह जस्टिस वकार सेठ साहब थे कि जिन्होंने अपना किस तरह बहादुरी के साथ अपनी जजमेंट दी। उन्हीं के साथ जो स्पेशल कोर्ट के बाकी दीगर जजेस थे, उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई। तो हम अप्रिशिएट करते हैं उन जजेस को जो ईमानदारी से और बहादुरी के साथ अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं। और आज हम फिर जुडिशरी के साथ खड़े होंगे अगर वो अपना काम करेंगे। वकला बार्स में इख्तलाफ भी हैं। जिस तरह से आवाज़ इमरान खान के दौरे हुकूमत में उठाई जाती थी ह्यूमन राइट्स पर, पिछले 16 माह में हर ह्यूमन राइट्स का जो इदारा है वो ये कहता है कि बदतरीन किस्म का दौर था इंसानी हकूक का पाकिस्तान में। मगर वकला बार्स की उस तरह से आवाज़ नहीं आई जिस तरह से उन्होंने खान के दौर में हर बात पर इशू क्रिएट किया गया। देखिए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम लोग अपने असूली मौकफ के साथ पहले भी खड़े थे जब खान साहब का दौर था। उस वक्त आपको याद होगा कि कुछ जजेस के खिलाफ जो जिन्होंने जजमेंट्स दी थी वो आपको धरना केस में, जी। तो काजी फायज ईसा साहब, जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ तो हम लोगों ने और प्रोफेशनल ग्रुप ने हामिद खान साहब की सरबराही में हम लोगों ने उस वक्त भी आवाज उठाई। तो ये वो जो काली काली भेड़े बार में मौजूद है, उनको सबको पता है कि वो कौन लोग हैं और वो किस तरह बार के साथ उन्होंने हमेशा फरेब किया और बार को उन्होंने बिट्रे किया। हम लोग वो हैं जिन्होंने हमेशा आवाज उठाई। मेजोरिटी, ये सिर्फ हम लोग नहीं, बार के अंदर जो अमूमी बार की जो होती है वकला है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त और हमेशा क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक, उन्होंने हर मतलब आमरीत के खिलाफ जदोजहद की है। और ये वकला की अमूमी आवाज है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। और बिल्कुल वकला जो है वो आइंदा भी अपना जो किरदार है, मैं आपको पहले भी कहा, हम लोग अपना किरदार अदा करेंगे। और ऐसा तासुर बिल्कुल नहीं है कि वकला जो है वो अब नहीं कर रहे और पहले करते रहे थे। और दूसरी बात, इंसानी हकूक की तंजीमें जो पाकिस्तान में है उनका रोल जो है वो अफसोसनाक है कि वो अशरफिया की सियासी जमातों की, जो अलीट सियासी जमातों के झंडे को टो करती हैं और वो अपनी मर्जी से, उनके डिक्टेटर्स भी कई लोगों के अपनी मर्जी की हैं और कई उनके जो सियासी जमातें भी अपनी मर्जी की हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि इंसानी हकूक के जो बात करने वाले लोग हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि जिधर भी जुल्म हो, जबर हो, वो रंग, नस्ल और किसी भी और तस्सुब के से हट के उनका ये फर्ज होता है कि वो आवाज उठाएं। और मैं समझती हूँ कि आज इंसानी हकूक की तंजीमें भी जो हैं उन्होंने अपना किरदार उस तरह अदा नहीं किया। और सिर्फ ये बार एसोसिएशन हैं कि जो अब पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ी हैं और पाकिस्तान के आइन के साथ खड़ी हैं। बिल्कुल लास्ट में खान साहब का, इमरान खान साहब का अब अटक जेल में ट्रायल होगा। हसान न्याजी, हैदर मजीद और दीगर वकला जो हैं वो भी गिरफ्तार हैं। हसान न्याजी और हैदर मजीद का तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, सिविलियंस की भी वहां पर ट्रायल की बात हो रही है। तो इस सारे पर क्या मौकफ है वकला का? ये हमारा वही मौकफ है जो हम पिछले 4 माह से बात कर रहे हैं। हम नहीं समझते, हमने मिलिट्री कोर्ट को मुस्तरद की है। हम नहीं समझते कि मिलिट्री कोर्ट्स का कोई जवाब है। इनके अंदर किसी का भी ट्रायल नहीं होना चाहिए, किसी पॉलिटिकल वर्कर का, किसी पॉलिटिकल लीडर का, और मतलब सिविलियन किसी का ट्रायल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने पिटिशंस की हैं। सबसे पहली पिटिशन हामिद खान साहब ने की, आबद जुबैरी साहब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने की, हमारे दीगर साथियों ने की। वो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। और लीगल फ्रेटर्निटी एज ए होल समझती है कि ये जो स्पेशल कोर्ट्स बनती हैं इनके खिलाफ हम पहले भी आवाज उठाते रहे। और आज आपको याद है जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी तब भी हमने कहा था कि ये नहीं होना चाहिए। और आज भी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि कोई जवाब नहीं कि मिलिट्री कोर्ट में किसी सिविलियन का ट्रायल हो, और हम इसके खिलाफ भरपूर मुजामत करें। और आपने जिस तरह पिटिशंस अभी वहां पर पेंडिंग है, मगर हसान न्याजी और हैदर मजीद का ये बताया गया है कि उनका मिलिट्री ट्रायल होगा, उनको हवाले कर दिया गया है कोर्ट से। अच्छा, मैं उस हवाले से आपको बिल्कुल, अभी वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में जो मेन पिटिशन है। और उसमें ये स्टेटमेंट है आई थी जो पिछले अटॉर्नी जनरल साहब थे, उनकी गवर्नमेंट की जो उनकी स्टेटमेंट थी कि जी अभी वो, और अदालत ने भी यही कहा हुआ है, उधर अभी ट्रायल्स नहीं होंगे सिविलियंस के जब तक वो फैसला नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि अभी रिसेंटली हसान न्याजी साहब और कुछ और लोगों की पिटिशंस थी पॉलिटिकल वर्कर्स की। मैं खुद हाई कोर्ट में मैं पेश भी हुई थी और हमने मौजूद जज साहिबान को बार के जो कंसर्न्स हैं ह्यूमन राइट्स
वायलेशंस के हवाले से, और जो अदालतों का जो रोल है कि वो उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। हमने अपने रिजर्वेशंस लेकर आई थी मैं उधर कोर्ट के अंदर, जो ये बेंच बना था जिस केस की हियरिंग कर रहा था, और उस वक़्त ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला पेंडिंग था कि जिसमें इनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी अपने लवाहिकीन से। तो उधर भी हमने ये बात की थी कि ये इनका बुनियादी हक है, इनको एक्सेस टू लॉयर, और इनकी फैमिली को ये हक है कि वो उनसे बात कर सके और उनसे मिल सकें। तो इनको इंश्योर किया जाए ताकि जो उनके बुनियादी हकूक है उनका तहफ़्फ़ुज़ अदालतें नहीं कर रही, और मैंने बार के कंसर्न्स उधर पेश किए थे। कुछ कुछ सियासी जमातों की जानिब से हमले किए जा रहे हैं, लफ्ज़ी हमले किए जा रहे हैं उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। कहा जा रहा है कि वो सास की मंशा के मुताबिक फैसले करते हैं, आइन को नहीं देखते। देखिए, ये मुझे तो इस चीज़ पे अफ़सोस हुआ है, बड़ी अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है। बिल्कुल ये बात ठीक है कि अगर कोई जज का फ़ैसला गलत होता है तो सबका राइट है कि उसके ऊपर आप बात करें। इसी तरह लेकिन हमारे अंदर अब ये ट्रेंड ये बनता जा रहा है कि अगर कोई जज हिम्मत करता है कि वो ये जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं उसके आगे कोई बात करने की, तो उसको विक्टिमाइज़ किया जाता है पर्सनली। मैं समझती हूँ कि ये गलत रवैया है और इस तरह नहीं होना चाहिए। और वो अगर जिस तरह आपने अभी वो बात की जो वीडियो वाली, मैं नहीं समझती कि उसका कोई भी रेलेवेंस बनती है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी तवक्को रखती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी ये फैसले करने में ताख़ीर हुई है, और हम ये इसमें भी हमें मायूसी है। हम समझते थे कि वो फैसले जल्दी देंगे, लेकिन जो फैसले हैं वो उस तरह नहीं आए जिनका हम यानी जो आने चाहिए थे। और दूसरी बात, हमें इस चीज़ पे भी मायूसी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 सूबों के हवाले से जो आईनी फैसला दिया था, बहुत अच्छा फैसला था कि दोनों सूबों में बरवक़्त इलेक्शंस हो, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उन फैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा सकी, जिस पर हमें मायूसी है।